हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 45 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। रट लेना है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। ए वाक्य, बी शब्द, सी संयुक्त वाक्य और डी ध्वनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? ए वत्सल, बी करुण, सी भक्ति और डी शांत। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शांत रस। हिंदी साहित्य का नौवां रस शांत रस है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? ए जड़, बी चेतन, सी जंगम और डी चंचल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? ए अनुधन आय, बी अनुधन आय, सी अनुधन आय और डी है अनुधन आय। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुधन आय बराबर अन्वय। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन आय बराबर अन्वय। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए रजनी, बी समीर, सी विभावरी, डी निशी। तो दोस्तों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी, विभावरी, निशी है, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द समीर नहीं है। समीर जो है दोस्तों हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में किस शब्द में गुण संधि है? निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? ए हिमालय, बी इत्यादि, सी देवेंद्र और डी अन्वय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में कार्पट का तद्भव शब्द है। निम्न में से कार्पट का तद्भव शब्द क्या होगा? ए कारपेट, बी कपट, सी कपड़ा और डी कागज। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कपड़ा। कार्पट का तद्भव शब्द कपड़ा होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सा, सा और हा। ये है दोस्तों हिंदी के ऊष्म व्यंजन हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, सा, और ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में अंगुली का तद्भव है। निम्न में अंगुली का तद्भव शब्द कौन सा है? ए अंगुरी, बी अंगुल, सी उंगली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उंगली। निम्न में अंगुली का तद्भव शब्द उंगली है, तो उत्तर इसका हो जाएगा
सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में कमल के समान नयन में समास है। निम्न में से कमल के समान नयन में समास कौन सा होगा? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास होगा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? निम्न में से उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? ए विश्लेषण, बी रोपण, सी संश्लेषण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होगा। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। उन्मूलन का शब्द का विलोम शब्द रोपण होगा। अगला सवाल है दोस्तों, नाक का बाल होना शब्द के मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना शब्द के मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए अधिक समीप होना, बी अधिक प्रिय होना, सी कष्ट देना और डी फालतू होना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बहुत अधिक प्रिय होना, यानी अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना शब्द मुहावरे का अर्थ होगा अधिक प्रिय होना, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बंदर का तत्सम रूप क्या है? बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? ए मरकट, बी बानर, सी हरी और डी कपि। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बानर। बंदर का तत्सम रूप बानर होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? ए कवियत्री, सी कवित्री, सी कवित्री और डी कवियात्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कवित्री शुद्ध शब्द होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, वाजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाजाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए वाग्धन जाल, बी वाग्धन जल, सी वाग्धन जाल और डी वाग्धन जल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाकधन जाल, यानी वाकधन जाल बराबर वाजाल। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ए सही। वाजाल का सही संधि विच्छेद वाकधन जाल होगा, तो उत्तर हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है, उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढ़ा, बी ज्ञा, सी ड़ा और डी ठा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ज्ञा। ज्ञा है दोस्तों संयुक्त व्यंजन होगा। इसके अलावा छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन हैं जो दो वर्णों के योग से बने हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी ज्ञा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? ए माता, बी प्राण, सी लड़का और डी किताब। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्राण। प्राण दोस्तों बहुवचन है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रौद्र का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी अधिकरण और डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है, व्यायाम में कौन सी संधि है?
व्यायाम में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी स्वर संधि और डी विसर्ग संधि। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यण संधि। व्यायाम में यण संधि होगा तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, यण संधि। अगला सवाल है दोस्तों, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना है दोस्तों। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। आंसर हो जाएगा ये सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? ये भी है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 18। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कुल 18 है तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कुल 18 है। अगला सवाल है, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए स्कंद, बी कंधु, सी कछु और डी स्कंध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्कंध। कंधा शब्द का तत्सम रूप होगा स्कंद तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? ए मथुरा, बी बनारस, सी झांसी और डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मथुरा। ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा है तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, मथुरा। अगला सवाल है दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 12, सी 13 और डी 16। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, 16 मात्राएं। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। ए राष्ट्रीय, बी सौराष्ट्र, सी राष्ट्रीय और डी राष्ट्रीयता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। रट लेना है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 7। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? ए बंग महिला, बी सत्यवती, सी चंद्र किरण और डी चंद्रकांता। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आइए दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 32, बी 34, सी 33 और डी 36। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए 3, बी 6, सी 2 और डी 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2 प्रकार की। क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक है सकर्मक क्रिया पहला, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए आदिकाल, बी रीतकाल, सी भक्तिकाल और डी आधुनिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उत्तर तो इसका हो जाएगा ए सही। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी जननागरी, डी गुरुमुखी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, देवनागरी लिपि। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ए आर्यों का, बी ईरानियों का, सी यूनानियों का और डी तुर्कों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईरानियों का। हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ए 2 अक्टूबर, बी 14 अप्रैल, सी 14 सितंबर और डी 26 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, रट लेना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, 14 सितंबर को। अगला सवाल है दोस्तों, रामलला नाछू के रचनाकार कौन है? रामलला नाछू के रचनाकार कौन है? ए रत्नाकर, बी रैदास, सी तुलसीदास और डी घनानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। रामलला नाछू के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिश्चंद्र वर्मा और डी हरिवंश राय बच्चन। ये दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप सब लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोस्तों, धन्यवाद।